जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम लेके आए हैं आर.एस. अग्रवाल, है ना। आर.एस. अग्रवाल का हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण, और सरलीकरण की हमारी 7 क्लासें हो गई, आज 8वीं क्लास है भाई। बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे अच्छे हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो भाई इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, है ना। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, है ना भाई। और घंटा का भी बटन दबाना ना भूलें भाई, है ना। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन भाई हमारा क्या कह रहा है कि 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 हो, तो ऐसे 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का कुल मूल्य कितना होगा, है ना भाई। कह रहा 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य। आपका क्वेश्चन नंबर 116 है भाई। इससे पहले हमने किए थे सारे क्वेश्चन, हमारी वीडियो पे पड़ी हुई है, वहाँ पर आप चले जाएं भाई और वहाँ पर देख ले जाके वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, कह रहा कि 5 लॉकेट है ना भाई, 5 लॉकेट है। लॉकेट को मान लिया हमने L, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर, है ना। जंजीर को मान लिया भाई G, है ना। 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर का जो कुल मूल्य है मेरे भाई, वो कितना है 1,45,785, है ना भाई। 1,45,785। तो आपसे मेरे भाई पूछा इसने है, आपसे पूछा है कि 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का कुल मूल्य क्या होगा। तो भाई देखिए, हमें इसका कितना 3 गुना चाह रहा और इसका भी 3 गुना मिल जाए तो निकल आएगा हमारा भाई। हमारे पास अगर 15 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य इतना है, तो 15 और 24 का हमें निकालना है। 5 और 8 का हमें इतना दे रखा है और 15 और 24 का निकालना। तो भाई हम इसमें 3 से गुणा कर दें भाई, बताओ 3 से गुणा कर दें हम इसमें, बिल्कुल भाई। 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 और ये 24 तो आ जाएगा भाई। तो इसमें हमें करना पड़ेगा, तो इसमें भी भाई 3 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, है ना। ठीक है, अब करो आप भाई इसमें, तो 5 तियां 15L और 8 तियां 24, है ना भाई। और G बराबर 3 पंजे 15, 8 तियां 24, 1 25 और 7 तियां 21 और 2 23 और 3 पंजे 15 और 2 17 और 14 तियां 42, 1 43, है ना। तो 4,37,355 रुपया क्या होगा, 15 लॉकेट और 18 और 24 जंजीरों का कुल मूल्य कितना होगा 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का कुल मूल्य होगा 4,37,355। भाई हमने 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें वहाँ 15 भाई 5 को 15 बना दें और ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि 5 15 बन जाए और 8 24 बन जाए, है ना भाई। 5 15 बन जाए और 8 24 बन जाए, तो 3 से गुणा कर दें, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए भाई दूसरा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। ये कह रहा भाई यहाँ पर तो हम इसे मिटा दे रहे भाई, आप सोल्यूशन लिख लेना वीडियो रोक कर, है ना। वीडियो रोक कर आप सोल्यूशन इसका लिख लें और क्वेश्चन भी लिख लें, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आप और वीडियो के भाई रोक के क्वेश्चन लिख लिया करें सोल्यूशन, ठीक है। तो इसे हम मिटाने जा रहे हैं भाई, चलिए देखिए। भाई ये कह रहा है कि अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठों को नहीं पढ़ा है। तो बताओ 100 पृष्ठों वाली भाई है और 100 पृष्ठों वाली में उसने क्या करा है कि इसमें पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया, तो भाई कितना नहीं पढ़ा होगा, 3/5 नहीं पढ़ा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कौन सा भाई पहाड़ तोड़ना है। अदिति ने 100 पृष्ठ थे उसके पास भाई, उसने 4/5 भाग पढ़ लिया है, तो भाई कितना नहीं पढ़ा होगा, 4/5 भाग पढ़ लिया है, तो कितना 1/5 भाग नहीं पढ़ा होगा भाई। क्यों, क्योंकि जैसे भाई टोटल 1 होगा, 1 में से 4/5 पढ़ लिया, तो 5 से कम 5, 5 में से 4 गया 1/5, यानी इतना क्या भाई उसने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 20, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठों को नहीं पढ़ा है, तो क्या बोलोगे 20 पृष्ठों को उसने नहीं पढ़ा है ना भाई, 20 पृष्ठों को नहीं पढ़ा है। चलिए भाई, ये भी आप सलूशन डाल लें इसका। आगे देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर
भाई कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है भाई, है ना। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, ठीक है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी इतनी हो तो ये नगरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो देखिए कि 0.5 सेंटीमीटर है ना, 0.5 सेंटीमीटर कह रहा है इतने को व्यक्त करता है, ये नगरों के बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर हो। तो अब देखो इसमें सारे के सारे आंसर किलोमीटर में दे रखे हैं, तो इस चीज़ को हमें किलोमीटर में लाना है। तो देखो भाई, तो 0.5 बराबर कितना है, 10 किलोमीटर है भाई। तो इतना है ना 82.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। अरे भाई हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा 82.5 गुणा 10 और बटे 0.5। भाई क्या करते हैं, इनकी हमेशा गुणा करते हैं, ये कहा जाता है डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 दूनी 10 और 2 से भाई गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और 82 दूनी 164 और 165 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 1650 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई, कोई दिक्कत बताइए, कितना हो जाएगा 1650। क्यों, 0.5 की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बच्चा वाला एकदम क्वेश्चन। ठीक है भाई, सोल्यूशन वीडियो रोक कर उतार ले और आगे बढ़े। ठीक है, भाई ये कह रहा कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। चलिए भाई आइए, ये कह रहा भाई 4/9 भाग है वो कितने मिनट में भरे, 1 मिनट में, है ना। 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग, भाई देखो 4/9 इसका मतलब क्या है, टोटल 9 है और 9 में से 4 भर चुका है, तो भाई बच्चा कितना होगा, बच्चा कितना होगा भाई 5 बच्चा होगा, 5/9। या तो आप ऐसे कर लो, या तो 1 से माइनस कर दो आप, या कितना कर दो 1 से माइनस कर दो, है ना। भाई 4/9, 9 में से 4 भर चुका है, भाई 9 में से हमारे पास 4 रुपया है ना, हमारे पास 4, तो दूसरे वाले भाई पूछे कितना होगा, 5 होगा, यानी 5/9 होगा। तो भाई 9 एकम 9, 9 में से 4 गया 5। या तो ऐसे बना लो, या डायरेक्ट समझ जाओ भाई कि टोटल नीचे हमेशा टोटल रहता है ना। नीचे भाई 9 है और उसमें से 4 भाई उसने भर दिया है, तो कितना बचा भाई 5/9 है, ये आपसे निकालना है। तो 5 गुणा 9 और गुणा 1, 5/9 गुणा 1 और बटे 4, 4 बटे क्या, और 9, 9 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, है ना भाई। 9, 9 से 9 कटा, कितना आ जाएगा 5/4 भाई, है ना, कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, इतना मिनट लगेगा भाई इसे, है ना, कितना मिनट लगेगा, इतना मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट वीडियो रोक कर भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, है ना। चलिए भाई आगे हमारा क्वेश्चन है 120। भाई देखो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग रहा है भाई, हमने इसका PDF बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है और आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड जरूर कर लें। अगर आपके पास RS अग्रवाल जो बुक है नवीनतम पाठ्यक्रम, अगर वो भाई मेरे आपके पास हो तब आप उसमें देख सकते क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमने PDF डाल दी बना के टेलीग्राम, आप नीचे वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई, इधर देखें भाई, कह रहा है एक किसान अपनी ऐन गांव के झुंड में अपने 4 पुत्रों को इस प्रकार बांटता है। भाई क्वेश्चन नंबर 120 हमारा ये कह रहा है कि एक किसान है भाई, और एक किसान जो है भाई, एक किसान अपनी ऐन गाय, है ना भाई, अपनी ऐन गायों को भाई, ऐन गायों को के झुंड को अपने 4 पुत्रों में बांटता है। कितने पुत्रों में, 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। ये कह रहा भाई पहला जो पुत्र है, ये पहला पुत्र है जो, उसे जो है पूरा झुंड की भाई, है ना, 4 पुत्र थे उसके, और भाई गाय कितनी ऐन,
तो पूरा झुंड का भाई कितना मिला, आधा भाग मिला, है ना। पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा भाग मिला, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का, भाई दूसरा पुत्र है ये, और दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 गाय, कितना 1/4, कितना भाई 1/4, और तीसरे पुत्र को भाई किसके, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय, भाई तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5, ठीक है भाई। तो पहले पुत्र को पूरे झुंड का 2 भाग मतलब आधा भाग, और दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 भाग, और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 भाग मिलता है। और चौथे पुत्र को 7 गाय मिली हो भाई, चौथे पुत्र को 7 गाय मिली हो, है ना। फाइनली उसे कितना मिला भाई, जो कितना इतना मिला, 7 गाय मिली हो भाई, कितना इतना गाय मिली हो। तो ये क्या कह रहा है कि तो मिली हो तो n का मान क्या होगा भाई, n का मान क्या होगा। चलिए आइए भाई, ये कितना हो जाएगा n/2, और ये कितना हो जाएगा n/4, और डायरेक्ट एलसीएम ले सकते थे आप, है ना। n/4 बराबर 7, एलसीएम लो भाई, 5 चौक 20, है ना भाई, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ से भाई भाग 2 10 आ जाएगा, 10n प्लस ये कितना हो गया भाई, ये 4 पंजे 20, 5n और 5 चौक 20, 4n बराबर 7 हो जाएगा। तो 5 4 9 और 10 19, है ना भाई। तो 19n/20 और बराबर 7 है भाई, है ना। अच्छा, इन लोगों के पास निकाल के जो बचेगा वही तो भाई 7वें पुत्र को मिलेगा। तो टोटल तो 20 है, और 19 तो भाई 3 को मिल गए, तो चौथे को क्या भाई बचेगा, n/2 तो मिलेगा। या तो तुम देखो यहीं पे माइनस करके लिख देते, 1/आधा मिल रहा है तो आधा बचेगा, जिससे मिल रहा है 1/4 मिल रहा है तो 3/4 बचेगा, है ना। जितना आता वहां लिख देते आप, तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, तो n बराबर कितना हो गया 140 हो गया भाई, है ना। n बराबर कितना हो गया 40 भाई। 20 में से 19 3 पुत्रों को मिलता है, तो चौथे पुत्र को कितना मिलेगा, n/20 मिलेगा, और इसकी वैल्यू तो 7 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमने 7 रख दी, इससे इसकी गुणा कर दी, तो n बराबर 140, कितना आ गया भाई, n बराबर 140। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे आइए भाई। एक 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, 121 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, राम सिंह थे भाई, मान लो ए था, और ए ने अपनी संपत्ति का आधा भाग, है ना भाई, अपनी संपत्ति का आधा भाग, अपनी संपत्ति का भाई आधा भाग जो है अपनी पत्नी को दिया, है ना। ए था भाई मिस्टर ए, इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति का आधा भाग दिया, ठीक है भाई। और बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, भाई अपने पुत्र को कितना दिया, जो बची, तो भाई देखो पूरी संपत्ति मान ली हमने इसकी x, मान लो कितना भी मान लो, है ना, पूरी संपत्ति मान ली हमने x। अब x का भाई आधा इसे दे दिया, या पूरी संपत्ति तो मान लो उसकी 1, अब 1 का आधा भाग इसे दे दिया, तो भाई क्या बचा, आधा ही बचा है ना, आधा। अब शेष का भाई, शेष बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को देता, तो आधा भाग इसे दे दिया, तो कितना हो गया 1/4 हो गया, है ना भाई, 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है भाई। अपने पुत्र को शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्री को देता है, पुत्री को भाई कितना दिया, शेष संपत्ति, तो 1/2 अपने पुत्र को दे दिया। भाई देखो संपत्ति शेष क्या बचे, 1/2 अपने पुत्र को दे दिया, 1/4 अपनी पुत्री को दे दिया, तो कितना दे दिया 4, 2 दूनी 4 यानी 3/4 दे दिया भाई, तो 3/4 दे दिया, बचा क्या भाई 1/4 ही तो बचा। अरे भाई हाँ या ना, कितना बचा 1/4, माइनस कर देंगे ना भाई ये वाला, है ना, 1 से या 4 में से 3 अपने पुत्र और पुत्र और पत्नी को बांट दिया, तो पुत्र को कितना बांटेगा 1/4, तो ये 1/4 कह रहा है पुत्री को शेष संपत्ति का 1/3 भाई, किसका 1/3, तो कितना मिलेगा पुत्री को 1/12, और इस 1/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें भाई क्वेश्चन में, ये पुत्री को मिलेगा, है ना, पुत्री को मिलेगा 1/4, और 1/12 का 1,25,000 हमें दे रखा है, 1,25,000, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसकी सारी संपत्ति का मूल था, सारी संपत्ति भाई कितनी थी 1 बराबर कितना होगा, तो देखो 12
5000 और गुणा 1 और बटे 1/12, 12 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, गुणा करो 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 12 में 144 और 6 150 भैया है ना। तो ये कितना बोल सकते हो, 15 लाख। ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं 15 लाख भैया है ना। ये कितना हो जाएगा, 15 लाख। अब सुनो भाई फिर से एक बार, फिर से हम आपको समझाना चाहें भाई, इसे मिटा दे, इसे आप वीडियो रोक कर उतार ले भाई, और क्वेश्चन पीडीएफ भाई जरूर देख लें कि लिखने में बहुत टाइम लगता है ना। लिखने में टाइम लगता है, उतनी देर में तो भाई हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ी भाई आप हेल्प करें हमारी, और वीडियो को वहाँ जाके जरूर डाउनलोड कर लें है ना, और डाउनलोड करके अपना क्वेश्चन उससे लिख लें, ठीक है। अब देखो भाई, इसने क्या बोला कि जो भी एक मिस्टर ए था, कोई भी नाम मान लो, उसने अपनी आधा भाग अपनी पत्नी को दिया। तो भाई जो भी उसके पास था, मान लो उसके पास 1 रुपया था भाई है ना, एक में भाई आधा भाग दे दिया, तो आधा दे दिया पत्नी को भाई, वाइफ को कितना दिया उसने, वाइफ को आधा दे दिया। अब बचा कितना, आधा ही बचा भाई, आधा दे दिया, आधा बचा है। तो उसने अपने क्या करा भाई, सन को कितना दिया भाई, सन को उसने दिया शेष का आधा का आधा भाग, तो कितना 1/4 दिया। फिर अपने डॉटर को भाई, डॉटर को जो शेष बचा, तो 1/2 यहाँ दे दिया, 1/4 यहाँ दे दिया, तो 1/2 और 1/4 भाई, अगर इनका जो इन्हें दे दिया वो निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 दे दिया, बचा भाई कितना, 1/4 बचा, और इसका 1/3 मिलता है उसे, पूरा नहीं मिलता है, उसका भी 1/3 मिलता है, तो 1/12 मिलता है। और यही उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,25,000। तो कह रहा पूरी संपत्ति यानी 1 का भाग मान पूछा, तो 1 बराबर कितना होगा, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए भाई आगे आइए, इसे मिटा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर भाई हमारा है 123 है ना। 123 नंबर क्या कह रहा है भाई हमारा, 123 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है भाई है ना। क्वेश्चन को सही से पढ़ें, क्वेश्चन हम बोल दे रहे भाई, अगर हम बोल भी दिया करेंगे बार आप लिख लिया करें, ठीक है। हम बोल दे रहे, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है, तथा निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, तो कितनी बार उसका निशाना चूका, तो कितनी बार उसका निशाना चूका। देखो कह रहा एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए, भाई एक व्यक्ति है, मान लिया हमने ए व्यक्ति है, इसको निशाने लगाने पर, भाई एक व्यक्ति को निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है, लगाने पर 1 रुपये मिलता है, और निशाना चूकने पर 1 रुपये काट लिया जाता है। भाई 1 रुपये ये मिलता है, 1 रुपये चला जाता है इसके पास, ठीक है। उसने 100 बार निशाना लगाया, भाई कितनी बार लगाया, हम तब भी एक व्यू इसका लिख दिया करेंगे थोड़ा क्वेश्चन का। 100 बार निशाना लगाया भाई उसने, है ना, 100 बार निशाना लगाया और उसे 30 रुपया मिला, और उसे 30 रुपया मिला, है ना भाई, कितना मिला, 30 रुपया। भाई ये क्वेश्चन कई तरीके से हम कर सकते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, पहला देखें भाई, उसे क्या करा, उसे निशाना लगाने पर 1 रुपया मिला। तो यहाँ पर देखो मान लो कुछ, भाई मान लो निशाना लगाने पर उसने क्या 100 बार निशाना लगाया भाई, है ना, और 100 बार में भाई जरूरी थोड़ी ना उसका 100 बार ही सही होता। अगर भाई 100 बार ही सही होता तो उसे 100 रुपये मिलता। तो इसका मतलब कुछ तो निशाना लगा और कुछ चूका, तो वो आपको निकालना है कि कितनी बार निशाना लगा। इसमें देखो रुपया मिल रहा है, ये कह रहा है निशाना अगर 1 बार लगेगा तो 1 रुपया मिलेगा, और चूकेगा तो 1 रुपया कटेगा, है ना मेरे भाई। तो यहां देखिए आप कि उसने 100 बार लगाया निशाना, तो जरूरी थोड़ी ना उसका 100 बार ही लगा। तो उसमें आप देखो भाई 100 बार में, इस 100 बार में हमने माना उसका x बार निशाना लगा, है ना। 100 बार में माना उसका
एक्स बार निशाना लगा, ठीक है भाई, कितनी बार लगा, एक्स बार निशाना लगा। भाई 100 में माना उसका एक्स बार निशाना लगा तो लगा भाई कितनी बार, नहीं 100 माइनस एक्स बार नहीं लगा, बोलो हाँ या ना। अगर टोटल 100 है और 100 में एक्स बार निशाना लगा तो कितनी बार नहीं लगा, 100 माइनस एक्स बार नहीं लगा। चलिए भाई अब देखो भाई, निशाना लगने पर 1 रुपये दिया जाता है तो इतना रुपया मिल जाएगा, और निशाना चूकने पर 1 रुपये काट लिया जाता है, तो भाई उसे कितना मिलता है, 30 रुपया मिलता है। भाई कितना मिलता है उसे, 30 रुपया मिलता है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भाई। अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे प्लस, भाई कह रहे हैं सर यहाँ पर प्लस होगा, प्लस कैसे होगा भाई, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। क्यों, क्योंकि टोटल थोड़ी ना दे रखा है। ये कह रहा है इतना रुपया दिया तुम्हें, भाई काट के ही तो दिया, यानी इसमें से भाई काट के ही तो ये वाला दिया, तो काट के दिया, हटा के दिया, है ना भाई। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ये 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और एक की गुणा करोगे कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना भाई। ये प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ये, और तो जाके ये जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा। तो कितनी बार में कट जाएगा, 65 बार में। तो x बराबर 65। तो ये 65 बार तो इसका उस x हमने क्या माना था, निशाना, तो 65 बार तो उसका आ गया निशाना लगा। तो निशाना कितनी बार नहीं लगा इसने, है ना, निशाना कितनी बार नहीं लगा, है ना, निशाना कितनी बार नहीं लगा। तो भाई निशाना कितनी बार नहीं लगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 65 कितना आ जाएगा, 35। भाई कितना आ जाएगा, 35, है ना। तो कितना बोलोगे आप, 35 बोलोगे। ठीक है मेरे भाई। तो व्यक्ति निशाना लगाने पर 1 रुपये, निशाना चूकने पर 1 रुपये काट लिया जाता है। 100 बार निशाना लगाया, 30 रुपया मिला। तो हमने 100 बार में मान लिया, मान लो x बार निशाना लगा, तो कितनी बार नहीं लगेगा, 100 माइनस एक्स नहीं लगेगा, है ना। यहाँ फिक्स तो पता नहीं, फिक्स हम निकालेंगे। तरीका नंबर फर्स्ट, देखिए तरीका नंबर सेकंड, देखिए भाई, देखिए है ना, तरीका नंबर सेकंड। भाई हमने मान लिया उसका कि 100 बार है, 100 बार में 100 ही बार उसे निशाना लग गया, मान लो, है ना, मान लो, है ना, क्या जा रहा है भाई, मान लो कि 100 बार में 100 ही बार निशाना लग गया। तो 100 बार में 100 बार निशाना लग गया, तो उसे भाई एक बार निशाना लगाने पर 1 रुपया दिया जाता है। तो 100 बार उसका जब निशाना लग गया होगा तो भाई उसे कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भाई। यहां पर उसे मिलता मगर कितना है, मिलता तो 30 ही है, तो कितना काट लिया जाता है, 70। ये 70 क्यों कटा, ये 70 क्यों कटा, क्योंकि भाई ये 70 इसलिए कटा कि एक बार तो निशाना लगाता है और एक बार निशाना चूक जाता है तो 1 रुपये काट लिया जाता है, और एक बार निशाना लगाता है तो 1 रुपये मिलता है, और एक बार काट लेता है तो भाई एक बार निशाना चूक जाता है तो 1 रुपये कट जाता है। तो एक तो वैसे गया जो, है ना भाई, एक तो गलत वाला गया ही गया, और साथ में वो सही वाले को भी ले गया, है ना भाई। एक तो अपना जा ही रहा है, जैसे भाई आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग वाले में, अभी क्वेश्चन इसमें भी आएगा कि सही होने पर इतना अंक दिया जाता है, गलत होने पर इतना काट लिया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नंबर तो कटता ही है, और जो वो सही अगर कर देता तो उसका भी तो काट लिया था उसने। अरे भाई अगर जो सही कर देता तो उसका भी नंबर उसने काट लिया, तो अपना तो गया ही गया और हमारा सही वाला भी ले गया। तो भाई कितना ले गया, 2 ले गया ना, तो कितना 2 से भाग दे तो भाई, है ना, तो कितना आ जाएगा 35। तो 35 गलत था, और 100 में से माइनस कर दोगे तो ये क्या आ गया, गलत आ गया। तो गलत यानी चूका, है ना भाई, चूका लिख लो यहाँ। तो कितनी बार चूका भाई, 35 बार चूक गया। लगा कितनी बार, तो भाई निशाना लगा कितनी बार, लगा 65 बार, है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो। और बताऊँ भाई और तरीका, और आप भाई किससे एलिगेशन से बना सकते हो, मिश्रण से बना सकते हो। ये एक एक और यहाँ कितना लिखना भाई, 100 बटे कितना 30, है ना, उससे आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले, वीडियो रोक करो, ताल ले वीडियो को। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, है ना।
चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, है ना, और आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय जय भारत।